लोकसभा चुनाव के आखिरी राउंड की वोटिंग के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी की बात करें तो आखिरी राउंड की सबसे बड़ी लड़ाई पूर्वांचल में ही है। यूपी में आखिरी राउंड में 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर की सीट हॉट सीट मानी जा रही है। दरअसल यहाँ पर दो भोजपुरी स्टार्स के बीच लड़ाई है। यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन और मुंबई से लेकर भोजपुरी स्क्रीन तक जलवा दिखा चुकी काजल निषाद में टक्कर है। रवि किशन यहाँ पर सांसद हैं। साल 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था और इस बार दोबारा उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। लेकिन चौंकाने वाला नाम था सपा कैंडिडेट काजल निषाद का। सपा से टिकट मिलने के बाद काजल निषाद पूरी तरह से एक्टिव हैं। जिस तरह से काजल निषाद गली गली प्रचार करती नजर आ रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि गोरखपुर में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 1 जून को गोरखपुर में वोटिंग से पहले काजल निषाद पूरा जोर लगा रही हैं। योगी के गढ़ में चुनौती देने वाली काजल निषाद की खास बात आपको बताते हैं। काजल निषाद राजनीति और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों में ही एक्टिव रही हैं। सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की तरह गुजरात से इनका नाता है। काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था। बाद में ये मुंबई आ गईं और एक्टिंग में करियर बनाना शुरू किया। साल 2009 में इन्होंने लापतागंज शो में चमेली के रोल से करियर की शुरुआत की थी। बाद में कई फिल्मों और शोज में इन्होंने काम किया। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म शादी ब्याह थी। काजल निषाद के करियर के दौरान उन्हें साथ मिला संजय निषाद का। संजय निषाद भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। काजल ने बाद में संजय निषाद से शादी कर ली। संजय निषाद गोरखपुर जिले के भोआपार गांव के रहने वाले हैं। भोजपुरी फिल्मों के बीच काजल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गईं। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में लड़ा था। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2021 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में काजल निषाद की एंट्री हुई। साल 2022 में काजल ने कैंपियरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव ने अप्रैल 2023 में भी काजल निषाद पर दांव खेला। सपा ने गोरखपुर में मेयर पद के लिए काजल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो ये चुनाव भी हार गई थी। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब तीसरे साल में जाकर उन्हें सपा ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब सीएम योगी के गढ़ में चुनौती दे रही काजल निषाद पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है। यहाँ पर बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से काजल निषाद की चर्चा चल रही है और वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं, सवाल उठ रहा है क्या इस बार बड़ा उलटफेर करने में वो कामयाब होंगी। अब इस सवाल का जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा। फिलहाल बीजेपी और सपा पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।